वंदे भारत में आज जिन अहम खबरों पर नजर रहेगी उसमें सबसे पहले भारत के वीरों की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कर दिखाया, जो दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर सुना जाता है। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों को कल शाम रेस्क्यू किया गया और आज इन्हीं मजदूरों को, कर्मवीरों को हेलीकॉप्टर चिनूक से ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया गया। इधर सीएम धामी ने मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की है। आखिरकार ऑपरेशन जिंदगी 17 दिनों में सफल हुआ और इन 17 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही पीएमओ फुल एक्शन में रहा। पीएम मोदी और पीएमओ ने मजदूरों को निकालने के लिए लगातार प्लानिंग की और इसके लिए पीएमओ के कई टॉप अधिकारी टनल के पास कैंप करते भी नजर आए। मजदूरों को निकालने के लिए फौलादी मशीन लगाई गई, लेकिन बीच में मशीन टूट गई। लिहाजा इसके बाद स्वदेशी मशीन और देसी औजार पर भरोसा किया गया। मजदूरों को निकालने के लिए रैट माइनर्स जुट गए और मजदूरों को छेनी हथौड़ी की मदद से रास्ता बनाकर किस तरीके से बाहर निकाला गया, आज सिलसिलेवार तरीके से इसी पर नजर रहने वाली है। और सबसे पहले उस समय को याद करते हैं जिस समय का इंतजार पूरे देश को था। मंगलवार शाम 7:50 सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को निकालने का सिलसिला शुरू होता है और इसी के साथ देश भर में जश्न का माहौल। सुरंग से निकालने के बाद मजदूरों को स्थानीय अस्पताल में रखा गया और आज एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश शिफ्ट किया गया। मजदूरों और उनके परिजनों से सीएम धामी ने मुलाकात की और सभी का हालचाल भी जाना। लाए हैं हम चट्टान से जिंदगी निकाल के, श्रमिकों का साहस, जिंदगी जिंदाबाद। हौसले के आगे पहाड़ हारा, जिंदगी मिली दोबारा। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। 400 घंटे के रेस्क्यू के बाद एजेंसियां मजदूरों को निकालने में कामयाब हो पाईं। मजदूरों का रेस्क्यू करने के बाद पहले चिन्याली सौड़ के स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया और इसके बाद ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर मजदूरों को लेकर ऋषिकेश पहुंचा। यहां एम्स में सभी का मेडिकल चेकअप हुआ। मेंटल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि उनको दे आर वेरी पॉजिटिव और एक दो लोग उनके साथ ऐसे हैं जो कि दूसरों का भी बहुत साहस बढ़ाते हैं और उन्होंने उनका जो मोराल है वो हाई करके रखा उस पीरियड में भी। तो मेंटल कंडीशन अच्छी है। हो सकता है थोड़ी बहुत नींद वगैरह में उनको प्रॉब्लम आए अभी, क्योंकि वो बहुत टेंशन में रहे हैं इतना टाइम। तो वो उसके लिए हम उनका कुछ हिस्ट्री वगैरह ले लेंगे और बाद में देखेंगे अगर किसी को कोई तकलीफ हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनको साइकोलॉजिकली विल सपोर्ट। उनका स्वागत। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिन्याली सौड़ हॉस्पिटल जाकर एक एक मजदूर से मुलाकात की और मजदूरों का हालचाल जाना। इसके बाद सीएम धामी ने मजदूरों के परिवार को देहरादून में अपने आवास पर बुलाया और वहां पर परिजनों से मुलाकात की। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई ऐसे में जहां हमारे 41 भाई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे और मैंने उसी दिन कहा था कि हमारी असली दिवाली, असली बड़वाल, असली गास, असली हमारी गोवर्धन पूजा, सभी पर्व हमारे उसी दिन होंगे
जिस दिन हमारे सब मजदूर भाई सकुशल निकल कर आएंगे। 41 मजदूर दिवाली के दिन निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा धंसने से सुरंग में फंस गए और 17 दिन तक टनल में रहे। इन्हें निकालने के लिए 12 नवंबर से ही कोशिशें शुरू हो गई थी। देखते देखते इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत देश विदेश की कई एजेंसियां जुड़ गई और आखिरकार पहाड़ तोड़कर 41 श्रमवीर बाहर आ गए। इन कर्मवीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात भी की। पीएम मोदी ने मजदूरों को सराहा और कहा कि आप लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, एक दूसरे का हौसला और धैर्य बनाए रखा। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। सुरंग में मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे, टनल में 17 दिन तक कैसे रहे, किस तरह से अपना मनोबल बनाए रखा, ये सारी बातें उन्होंने साझा की। जैसे जब ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे, हर जगह से व्यवस्था की गई। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुए, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। हादसे के कुछ दिन बाद सुरंग के मुहाने पर बाबा बौखनाग का मंदिर बनाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में उतरने से पहले एक्सपर्ट और टीमों ने बाबा बौखनाग का आशीर्वाद लिया और ऑपरेशन सफल होने की कामना की। विदेशी एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स भी माथा टेक चुके हैं। आज भी पूजा अर्चना की गई। बाबा बौखनाग पर स्थानीय से लेकर विदेशी एक्सपर्ट तक को भरोसा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।